मन्नत हर खुशी पाने की मन्नत ने दिया विक्रांत के सवालों का जवाब और दूर की उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी। लेकिन असली तूफान तो अब आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की के आने वाले एपिसोड्स में कहानी लेने जा रही है ऐसा मोड़ जो रिश्तों की नींव को हिला देगा। शुरुआत होती है उस पल से जब विक्रांत को यह लगने लगता है कि मन्नत उसकी जिंदगी में सिर्फ उसके पैसे के लिए आई है। उसे लगने लगता है कि मन्नत एक चालाक औरत है, एक गोल्ड डिगर, जिसने उसके प्यार और भरोसे का सिर्फ इस्तेमाल किया। लेकिन तभी होती है एक ऐसी एंट्री जो सब कुछ बदल देती है। मन्नत की मां, श्रुति की। श्रुति खुद अपनी आंखों से देख चुकी होती है कि उसकी बेटी किस हाल में है। वह देख चुकी होती है कि मन्नत की आंखों में सिर्फ और सिर्फ विक्रांत के लिए प्यार है, ना कि लालच। वह जान जाती है कि ऐश्वर्या राय सिंह ने कैसे चालें चलीं, कैसे झूठ फैलाया और कैसे मल्लिका के साथ विक्रांत की शादी तय करवाई। अब श्रुति चुप नहीं रहती। वह एक बड़ा फैसला लेती है। अब मेरी बेटी का दिल और आंसू और नहीं। वह सीधा विक्रांत के सामने जाती है और उसे वह सच बता देती है जो अब तक छुपा हुआ था। श्रुति बताती है कि मन्नत ने कभी विक्रांत से धोखा नहीं किया, बल्कि ऐश्वर्या राय सिंह ने एक गहरी साजिश रची थी जिसमें मल्लिका, अर्जुन और यहाँ तक कि खुद विक्रांत के पिता भी शामिल थे। यह सुनकर विक्रांत स्तब्ध रह जाता है। उसके सामने पूरी जिंदगी की सच्चाई एक आईने की तरह खुलकर खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही उसे यह समझ आने लगता है, उसी वक्त श्रुति एक और खुलासा करती है। विक्रांत, ऐश्वर्या राय सिंह सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन भी है। उसका असली नाम सोनिया खन्ना है और उसने तुम्हारे पिता से बदला लेने की कसम खाई थी। यह सुनते ही विक्रांत को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। बचपन में उसके पिता के किसी महिला के साथ विवाद, उसकी मां का अचानक घर छोड़ देना और फिर वह सारे रहस्य जो कभी उजागर नहीं हुए। अब सब कुछ जोड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह एक ऐसे खेल का मोहरा था जिसे ऐश्वर्या ने चालाकी से रचा। जब मन्नत को यह सब पता चलता है तो वह टूट जाती है। वह नहीं चाहती थी कि यह राज उजागर हो। वह रोते हुए अपनी माँ से कहती है, आपने ऐसा क्यों किया माँ? आपने उसे सब बता दिया। अब जब उसकी शादी मल्लिका से हो चुकी है तो हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं बचा। लेकिन श्रुति उसे समझाती है, बेटा, अगर तुम चुप रहोगी तो वह हमेशा तुम्हें गलत समझेगा। अपने प्यार के लिए लड़ो। सच कभी हारता नहीं। इस बीच मल्लिका को भी शक हो जाता है कि विक्रांत का दिल अब उसके पास नहीं रहा। वह ऐश्वर्या से जवाब मांगती है, तुमने मुझसे कहा था कि सब कंट्रोल में है। लेकिन अब विक्रांत मुझसे दूर क्यों हो रहा है? ऐश्वर्या उसे धमकाती है, तुम्हें सिर्फ शादी करनी थी, प्यार की गारंटी नहीं दी थी मैंने। इसी वक्त विक्रांत मन्नत को मिलने बुलाता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द और सवाल होते हैं। वो पूछता है, क्या श्रुति आंटी सच कह रही हैं मन्नत? क्या तुमने यह सब मजबूरी में किया? क्या तुम मुझे अब भी प्यार करती हो? मन्नत कुछ पल के लिए चुप रहती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटती। वह कहती है, हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ विक्रांत। लेकिन मैंने तुमसे कुछ और भी छुपाया है। विक्रांत हैरान होता है। और क्या? मन्नत बताती है, ऐश्वर्या राय सिंह, यानी सोनिया खन्ना, सिर्फ मेरी मां नहीं है। वह तुम्हारे पिता की पहली पत्नी है और तुम उनके बेटे हो। विक्रांत, यह सुनते ही जैसे जमीन कांपने लगती है विक्रांत के लिए। क्या? उनका बेटा? मन्नत सिर झुकाकर कहती है, हाँ, तुम्हारी असली मां मेरी मां है। और मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि यह रिश्ता हमें पाप की तरह जला देता। विक्रांत अब बुरी तरह टूट जाता है।
उसे एहसास होता है कि उसका पूरा जीवन एक झूठ पर टिका था। वह सोचता है, क्या मेरा रिश्ता मन्नत से प्यार का था या बस एक दुखद साजिश का हिस्सा? लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अब एंट्री होती है एक और किरदार की, एक व्यक्ति जो वर्षों से पर्दे के पीछे था। नाम है वीर खन्ना, ऐश्वर्या राय सिंह यानी सोनिया खन्ना का पहला पति और मन्नत का जैविक पिता। वीर खन्ना बताता है कि ऐश्वर्या ने सिर्फ विक्रांत के परिवार को बर्बाद करने के लिए उसे छोड़ा था और फिर अपना अतीत मिटाकर नए नाम से उनकी जिंदगी में वापस आई। विक्रांत, मन्नत और श्रुति अब मिलकर इस साजिश को उजागर करने की ठान लेते हैं। लेकिन ऐश्वर्या को यह खबर लग जाती है और वह एक आखिरी चाल चलती है, विक्रांत की कंपनी को शेयर मार्केट में डुबोने की साजिश। मन्नत समय रहते यह बात जान लेती है और सारे सबूत इकट्ठा कर कोर्ट में पेश करने का फैसला करती है। कोर्टरूम ड्रामा शुरू होता है, जहां एक के बाद एक झूठ उजागर होते हैं। अंत में ऐश्वर्या कोर्ट में कहती है, हाँ, मैंने यह सब किया क्योंकि मुझे धोखा दिया गया था। मैं सब कुछ बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन जज कहता है, सच कितना भी छुपाओ, एक दिन सामने आ ही जाता है। और तुम्हारा सच बहुत देर से आया, लेकिन पूरी ताकत से आया। कोर्ट ऐश्वर्या को जेल भेजने का फैसला सुनाता है। दूसरी ओर विक्रांत अब मन्नत से पूछता है, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? मन्नत मुस्कुराती है, शुरुआत तो हम कब की कर चुके थे। बस अब सच के साथ करेंगे। और यहीं से मन्नत हर खुशी पाने की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, जहां प्यार, सच्चाई और इंसाफ की जीत होती है और झूठ, लालच और साजिश को मिलती है हार।